अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि पाक फिजाइया का मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाक फिजाइया ने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान खान, क्या तफसीलात हैं इस खबर की आपके पास? जी बिल्कुल, पाक फिजाइया ने JF-17 थंडर मल्टी रोल लड़ाका तैयारे से तवील फासले तक मार करने वाले मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। मुल्की दिफा में एक संगे मील की हैसियत का हामिल तजुर्बा काबिल फख्र पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, जिन्होंने JF-17 थंडर को मुल्की सतह पर तैयार करता जदीद मिसाइल से लेस कर दिया है। इस कामयाब तजर्बे से JF-17 थंडर को दिन और रात में तवील फासले के आदाब को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत हासिल होगी। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की काविशों को एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की जानिब से सराहा गया और उनकी जानिब से कहा गया कि पाक फिजाइया को इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर दुश्मन ने हम पर जारियत मुसल्लत की तो उसका भरपूर जवाब देंगे। और एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को आज हासिल हुई है और यकीनी तौर पर यह पाक फिजाइया के लिए एक फख्र की बात है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाक फिजाइया के लिए ये एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। बहुत बड़ी कामयाबी आज पाकिस्तान को हुई है। पाक फिजाइया का मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाक फिजाइया ने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। JF-17 थंडर को जदीद मिसाइल से लैस कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फिजाइया की जानिब से बताया गया है तैयारे को तवील फासले के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत अभी हासिल हो गई है और एयर चीफ मार्शल की तरफ से इस इक़दाम को खासा सराहा गया है। इंजीनियर्स को भी शाबाश दी गई है, साइंसदानों को भी शाबाश दी गई है। अब बात करेंगे अरकान पंजाब असम्बली की। हुकूमत के अरकान और अपोजिशन की नोक झोंक, लड़ाई झगड़े एक तरफ, लेकिन सबको मुश्तरका दुखड़े ने एक तरफ कर दिया। अवाम की फिक्र हो ना हो, अवामी नुमाइंदों को अपनी फिक्र जरूर है। महंगाई का रोना रोकर तनख्वाह और मुराद में लाख रुपए महाना करने का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। कहते हैं कि महंगाई में सियासत करना भी आसान नहीं रहा है। अवाम को महंगाई से निजात तो ना दिला सके, अपना बचाव ही कर लें। अवामी इशूज पर ऐवान में लड़ने वाले अपनी माली मफाद के लिए एक हो गए। अपोजिशन अरकान हो या हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले अरकान, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सब हो गए एक जबान। पंजाब असेंबली में पेश किए गए बिल के मुताबिक अरकान की बुनियादी तनख्वाह 18,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा डेली और यूटिलिटी अलाउंसेस शामिल कर लें तो अरकान असेंबली तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना तक तनख्वाह वसूल करेंगे। अगर तनख्वाहें बढ़ रही हैं तो उसकी वजूहात भी हैं और काफ़ी व्यू भी ये अच्छा इकदाम है अपोजिशन और हुकूमती दोनों बेंचेस के लिए, ताकि ये अपने जो रूटीन के अखराजात हैं वो कर सकें। अरकान पंजाब असेंबली का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सियासत करना भी आसान नहीं रहा। आप ये समझ लें कि फुल टाइम जॉब वो अपना फुल टाइम दे रहा है इस मुल्क और कौम के लिए, और उसके दूसरे काम खत्म हो जाते हैं जब मतलब पॉलिटिक्स में या अवामी खिदमत के लिए आता है। पंजाब असेंबली के अरकान इस वक्त तनख्वाह और मराद की मद में 80,000 रुपए माहाना वसूल करते हैं। पंजाब असेंबली में मेंबरान की तनख्वाहों में दुगने इजाफे के बिल पर अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन जाती मफादात के लिए एक हो जाते हैं, गरीबों की किसी को फिक्र नहीं। हुकूमत मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे की बजाय गुर्बत में पैसे अवाम को रिलीफ दे। हमारे हालात इस तरह से कि हम बिजनेस को रो रहे हैं और काम कुछ नहीं है। सैलरी जब इनकी बढ़ती हैं तो इनको कोई इशू ही नहीं होता, सब बेच जो बैठे हुए हैं। तनहाई जो सोफों पे बैठ के काम उनकी बढ़ाते हैं, हम गरीब लोग खून पसीने की कमाई करते उनकी कम कर दी जाती है। बाहर में जाए ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। जितना इंक्रीमेंट दिया जा रहा है मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ज़्यादा है और इस तरह के इंक्रीमेंट्स होने चाहिए, अप्रिसिएटिव होना चाहिए, ताकि उनको एक पॉजिटिव इमेज जाए और करप्शन की तरफ जो है वो उनका कम ध्यान जाएगा। जो प्राइवेट है फिर उनका क्या कसूर है? अगर वो 80,000 से डायरेक्ट 2 लाख चले जाएंगे तो ये तो काफ़ी यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया। अगर इससे करप्शन पर इफेक्ट होता है, रिड्यूस होती है, तो थोड़ा वेल एंड गुड है, मगर उम्मीद नहीं है कि इससे कुछ बेहतरी आएगी। जब ये इनकी आपस की बारी आती है, चाहे नॉन लीग हो चाहे तरीके इंसाफ हो, तो ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। इनको चाहिए कि इनकी तनख्वाहें वैसी ही रहें और ये गरीबों का सोचें।
सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों ने इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि पप्पू, पापा, चाचू और फुप्पो की इजारादारी नहीं चलने दी जाएगी। मुशीर इत्तला सिंध कहते हैं कि अपोजिशन जमातें ऐवान का वक्त ज़ाया कर रही हैं, बॉयकॉट ही करना है तो मुराद भी ना लें। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातों का एक बार फिर टकराव। सिंध की अपोजिशन जमातें PTI, MQM और GTA सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने बैठी। अपोजिशन लीडर कहते हैं इजलास का बायकॉट किया है, पप्पू, पप्पा, फुप्पी और चाचू की इजारादारी नहीं चलने देंगे। पापा की जायदाद समझा तो ये अपोजिशन इसको पापा की, फुप्पो की और पप्पू की जायदाद नहीं बनती। ख्वाजा इज़हार खुर्रम शेर जमान और GTA रुकन हसनैन मिर्जा हुकूमत पर खूब गरजे। सिंध असेंबली इस वक्त हुकूमत की औताक बनी है। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास कर रही है। हमारा मकसद, सबसे बड़ा जो मकसद है वो करप्शन का खात्मा है, जो कि इस ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा कहते हैं अपोजिशन फजूल इशूज पर एहतजाज करती है, अगर बायकॉट किया है तो इनको मुराद लेने का भी हक नहीं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपोजिशन के नादान दोस्त जो है बार बार डेस्क बजाकर फजूल इशूज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों में दरार अब भी जारी है। MMA के रुकन अब्दुल रशीद और TLP के अरकान ने अपोजिशन जमातों के बायकॉट की हिमायत नहीं की, इजलास में शरीक हुए। PTI रहनुमा नईमुल हक ने बिलावल और नवाज शरीफ की मुलाकात को सियासी करार दे दिया। खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम के मुआविन खुसूसी सियासतदान हैं और ना ही उन्हें सियासी रवायात का इल्म है। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क को तबाही की जानिब गामजन कर दिया। नवाज शरीफ और बिलावल मुलाकात की गूंज थमी नहीं। वजीर आजम के मावने खुसूसी नईमुल हक कहते हैं साबिक वजीर आजम और PP चेयरमैन की मुलाकात सियासी थी। दोनों जमातों ने 10 बरस में मईशत को तबाह किया। क़यादत के लिए तो नहीं गए थे, ये एक सियासी मुलाकात थी जो होती रहती है। ये लोग आपस में काफ़ी हद तक तावन भी कर रहे हैं और ग़ालिबन इस मुलाकात का मकसद सियासी था कि सियासी तौर पर वो एक ही जगह नजर आए। नईमुल हक के दावे पर खुर्शीद शाह बरस पड़े, कहा कि सियासी रवादारी के अमीन हैं, तहरीक इंसाफ के पास तो गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं। 6 महीने में पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने इतना लोन नहीं लिया जितना इन लोगों ने लिया। किस फील्ड में इन लोगों ने काम किया है, सवाए गालम गलोच के, सवाए प्रोपेगेंडा के। राना सनाउल्लाह का कहना था कि 2 सियासतदानों के दरमियान सियासी गुफ्तगू तो होगी। उन्होंने आइंदा का लाहे अमल भी बता दिया। इनके हाथों में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल महफूज नहीं है और इनके मुतल्लक हमें भरपूर तरीके से तआवुन करके इन लोगों को जो है वो या तो सीधे रास्ते पे लाना होगा या इनको रास्ते से हटाना होगा। साबिक सूबाई वजीर ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वुज़रा और गैर मुंतखब लोग अपोजिशन के खिलाफ घटिया गुफ्तगू करते हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर नहीं, रात भर एंजाइना की शिकायत रही। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स ने उनकी दवाओं में तब्दीली की है। ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स जहनी दबाव की वजह से ठीक नहीं आ रही हैं। जुमेरात को नवाज शरीफ अलालत के बाइस किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने वालिद की अयादत करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा भी किया। उनका कल भी शुक्रिया अदा किया था, मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उनका जो जेस्चर है, उनका जो एक जिस तरह से वो आए, टाइम निकाला, मियाँ साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी हूँ और अल्लाह ताला जज़ा दे उनको। कल क्योंकि उनकी तबीयत के हवाले से मुलाकात थी, सेहत का उन्होंने पूछना था, तो आई थिंक मोर और लेस इसी पे बातचीत हुई है। मुझे डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन जाहिर है वो उनकी तीमारदारी के लिए गए थे तो ज़्यादा जो बात हुई वो यही हुई होगी, मेरा अंदाज़ा है। ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर नैब और कैबिनेट डिवीजन ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। फरीकैन के वकला की बहस के लिए 19 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। नैब ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शहबाज शरीफ का ख़ानदान तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। सलमान शहबाज नैब के सवालनामे का जवाब दिए बगैर ही बैरून मुल्क चले गए। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। कैबिनेट डिवीजन ने अपने जवाब में मामला वजारत दाखिला पर डाल दिया है।
जमीयत उलमा इस्लाम फे के अपोजिशन जमातों से गिले शिकवे। सेनेटर अताउर रहमान समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से इंटरव्यू में बोले, इलेक्शन में इसलिए शिकस्त हुई कि इदारे हमारे साथ नहीं थे। इदारे कहते हैं अमरीका आप लोगों को पसंद नहीं करता। ये भी कहा इदारे सियासी कायदीन पर अवाम का एतमाद कम करना चाहते हैं। मजलिस अमल को इदारों का कोई खौफ नहीं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी इदारों के खौफ से कुछ सियासी पार्टियां अपना वतीरा, अपना तरीक़ाकार बदल देती हैं। हम किस बुनियाद पर खौफ करें? कब कौन इनको समझाएगा कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है और ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है? अफवाह फैलाई गई थी कि 22 फरवरी को मौलाना साहब को नैब ने बुलाया हुआ है, कटहरे में खड़ा करेगी। क्या वो 22 तारीख गुजर गई, क्यों नहीं बुलाया? शेख रशीद कौन है कि वो हमारे कर सके? इलेक्शंस में क्या हुआ, हारे कि नहीं? जिसके पीछे इदारे हों उसके साथ, इदारे हमारे पीछे क्यों नहीं खड़े होते? हमें कहा जाता है कि आपको अमेरिका कबूल नहीं करते। माद है पॉलिटिकल लोगों पर या पॉलिटिकल लीडर्स पर। शायद इदारे उसको कम करना चाहते हैं कि सियासी कायदीन को सोचना चाहिए अगर उनने मुल्क और अपना मुस्तकबिल बचाना है तो फिर उनको कुर्बानी देनी होगी और आगे आना होगा। अहम खबर आपको दें, यूएई से $1 अरब की दूसरी किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। मजीद बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ, डिटेल्स दीजिए। जी, यूएई की जानिब से $3 अरब का बेल आउट पैकेज का मुआहदा हुआ था, जिसमें से $1 अरब 2 माह पहले मिले थे। अब जो एक मजीद $1 अरब जो है स्टेट बैंक को मौसूल हो गए हैं, जिसके बाद स्टेट बैंक के ज़खायर $1 अरब मिलने के बाद $9 अरब से तजावज़ कर गए। इससे कबल यूएई के साथ सऊदी अरब ने भी $3 अरब की सपोर्ट की थी। अब ये इसमें से जो यूएई के हैं $3 अरब में तब $1 अरब की किस्त बाकी रह गई, जो कि अगले माह मौसूल होगी। अशरफ खान, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से गाड़ियाँ बनाने वाली जापानी कंपनी के वफ़द ने मुलाकात की है। कंपनी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में चीनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात 6 दहाइयों पर मुहित हैं। इस दौरान सरमायाकारी का तजर्बा इंतहाई शानदार रहा। वज़ीर आज़म ने जापानी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि जापानी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके दिए जाएं। और भारत ना जाएं, जिनसी ज्यादती का खतरा है। अमरीकी महकमा खारजा ने नई सफरी हिदायत जारी कर दी हैं। ट्रैवल एडवाइजरी में ये कहा गया है कि दुनिया में जिनसी ज्यादती के सबसे ज़्यादा वाक़यात भारत में होते हैं। भारत में मौजूद अमरीकी ख़वातीन तनहा सफ़र ना करें। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि अमरीकी ख़वातीन भारत में अकेले सफ़र ना करें। अमरीकी ख़वातीन भारत जाने से भी गुरेज करें। भारत जाने पर जिनसी हिरासगी का सामना करना पड़ता है। अमरीकी महकमा खारजा ने नई सफरी हिदायत जारी की हैं और ट्रैवल एडवाइजरी में ये कहा गया है कि दुनिया में जिनसी ज़्यादती के सबसे ज़्यादा वाक़यात भारत में होते हैं। भारत में मौजूद अमरीकी ख़वातीन तनहा सफ़र ना करें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मानसेरा में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों और 3 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करते हैं। उस्मान, अगर आप हमारे साथ मौजूद हों तो बताइएगा कि ISPR की जानिब से क्या बताया गया इस कार्रवाई से मुताल्लिक़? जी देखिए, कानून नाफिज करने वालों जो इदारे हैं उनकी मुश्तरका कार्रवाई थी और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये किया गया है मानसेरा में, जहाँ पर 2 दहशतगर्द और 3 उनके सहूलतकार जो है वो हिरासत में लिए गए हैं। ये तीनों अफराद जो है संगीन कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए हैं, जिनमें फौजी काफिले पर हमला था, पुलिस की टारगेट किलिंग, इमाम बारगाह को हमला किया गया और साथ ही साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनको भी निशाना बनाया गया था। तो ये बड़ी कार्रवाई है जो कि हजारा में की गई है और ये तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका मुश्तरका ऑपरेशन था, जिसमें 2 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सीव्यू पर शहरियों को हिरासा करने वाले पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक एहलकार फरार हो गया। एहलकारों ने गुज़िश्ता रोज शादीशुदा जोड़े से पैसे मांगे, बदतमीजी की। शहरी के वीडियो बनाने पर एहलकार ने तशद्दुद भी किया था। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची की बदतमीज और बदमाश पुलिस।
ये एहलकार अहमद खान है, जिसके साथ 3 मोटरसाइकिल सवार एहलकार और भी थे। सी व्यू पर जोड़े को रोका। शहरी का इल्जाम है एहलकारों ने पैसे मांगे, खातून का भी ख्याल न किया। पुलिस गर्दी इतनी कि निहत्ते शहरी पर सरकारी हथियार का चैम्बर तक खींच लिया। करीब मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया। शहरी फिर भी न घबराया, आवाज उठाता रहा। मामला कुछ ठंडा हुआ तो जोड़े ने बोर्ड बेसन थाने में शिकायत कर डाली। फौरी एक्शन हुआ। एडिशनल आईजी कराची के हुक्म पर एहलकार अहमद खान, ASI जुल्फिकार और कुर्बान को गिरफ्तार करके मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार एहलकार खुद को बेगुनाह बताते हैं। आप उसमें लड़ रहे थे और हम लोग जैसे गए तो हमारे को फुटबॉल ने बोला ये लड़ रहे हैं। उनके पास गए तो उसके हाथ में मोबाइल था, बोला मैं तुम लोग को बताता हूँ तुम लोग ये क्यों आए हो वो क्यों आए हो। बड़ा मसला थोड़ी था, मैं किसी के साथ पैसे नहीं लिए, किसी को और कोई मसला नहीं था। साहब इनके साथ ही फटा हुआ था, लेडीज के साथ में गया तो उसको पकड़ा हुआ था इस चाचा को यहाँ से, इनको मैंने दोनों को छुड़ाया। पुलिस गर्दी के वाक़े में चौथा एहलकार जाहिद अब तक फरार है। जबकि SSP साउथ कहते हैं सी व्यू पर रिश्वत लेने की कोशिश करने वाले 3 एहलकारों को गिरफ्तार करके बरतरफ कर दिया गया है। पीर मोहम्मद शाह ने पुलिस एहलकारों की हरकत पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया। शर्मिंदगी भी है। डिपार्टमेंट के गंदे लोग अपनी फैमिली के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर और मुल्क के अंदर खराब होंगे तो उसका असर बाकी भी लेंगे। इन चारों का यहाँ पे काम नहीं था, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, बेसिकली अ पार्ट ऑफ गैंग हु आर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द कम्युनिटी। PC अहमद खान है, PC कुर्बान है और PC जाहिद है। इंक्वायरी की और उसमें 3 बंदे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसका नाम ASI जुल्फिकार है। यहाँ पे पहले बोर्ड बेसन थाने पर एज पेट्रोल ऑफिसर था। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे उसको ट्रांसफ़र किया, उसको सज़ा दी गई। ड्यूटी छोड़कर सिक्योरिटी 2 की वो यहाँ पर आया। कांस्टेबल था हमारा अहमद खान, कोई काम नहीं था सी व्यूज़ के ऊपर। उनके साथ एक PC था जाहिद। इन तीनों में से 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया है, समरेली उनको डिसमिस किया है क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस इतनी मौजूद है। चौथा बंदा है, जैसे मैंने कहा, वो वाकई में नहीं था लेकिन ही इज़ अ पार्ट ऑफ देयर गैंग। इस तरह का कोई एक्शन करेगा तो डिपार्टमेंट में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पुलिस ऐप्स जो हमने पुलिस फॉर यू ऐप डाउनलोड करें, उसमें हैरेसमेंट कोई करता है पुलिस ऑफिसर, आप हमें बताएं, इसी तरह का एक्शन होगा। कराची के तफरीही मकाम सी व्यू पर जोड़े पर पुलिस का तशद्दुद। कराची वालों का कहना है कि पुलिस एहलकारों को कोई हक नहीं पहुँचता, इस तरह शहरियों के साथ रवैया अपनाएं। तो ये चाहिए कि वो इस तरह से बदतमीज़ी से बिल्कुल भी बात ना करें, उनको तमीज़ से पेश आना चाहिए। पूछताछ उनका हक है लेकिन बदतमीज़ी उनका हक नहीं है। हम यहाँ के कराची के शहरी हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है ये कि हम कहीं भी खुलेआम घूम सकते हैं। बिल्कुल गलत है ये तो। अगर मेरे साथ ऐसा ना करे, कुछ ऐसी हो बात, मैं तो बिल्कुल इसके ऊपर रजिस्ट करूँगा। गरीब आदमी खाने का जरीदारा बचता है, इसलिए दे दिला के जान छुड़ा दें। पिंडी भटिया में अफसोसनाक वाकया। 14 साल के बेटे पर मां का तशद्दुद। मोहल्ले वालों ने घर का दरवाजा तोड़कर बच्चे को बचाया। बेटे ने अस्पताल पहुंचकर मां की ज़हनी कैफियत के बारे में हौलनाक इंकशाफ किया तो मां को अस्पताल की बजाय जेल भेज दिया गया। बिलाल अकबर की रिपोर्ट। पिंडी भटिया में अजीबो गरीब वाकया। 9वीं जमात का तालिब इल्म फूल माँ के हाथों तशद्दुद का शिकार हुआ। मोहल्ले वालों ने माँ से बचाया। माँ कहती रही कि बच्चा पढ़ता नहीं है। छाड़ दो। अस्पताल में बच्चे के बयान ने दिल दहला दिए। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हुक्के मारती हूँ, ऐसा डाल के इधर तक ले आई थी, मेरी उल्टी निकल आई, इधर से खून निकल आया, दंदियाँ काट के खून ही के कहती है मज़ार। बाप जुल्फिकार बीवी के इस बर्ताव पर हमेशा पर्दा डालता रहा। मोहल्ले वालों के दबाव पर FIR कटवाई। इसी मां दे काम है, लेकिन सन तो लगता है कि मेंटली उन्हें प्रॉब्लम है, अपने बच्चे ने कोई इस तरह सलूक तो नहीं करता, लेकिन सन तकलीफ है, ये मतलब है कि बच्चे ने इस तरह नहीं होना चाहिए। माहिर नफ्सियात के मुताबिक वहीदा के बचपन के हालात का जायजा लेने पर पता चलेगा कि वो इस नहज पर कैसे पहुंची। कुछ लोग होते हैं जो सैडिस्ट होते हैं, यानी जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा के उनको तस्कीन और सुकून मिलता है, और कुछ लोग होते हैं मौज़िक़िस्ट उनको कहते हैं। ये 2 किस्में हैं कि वो अपने आप को तकलीफ़ दे के सुकून मिलता है। She is in between that. माहिरीन के मुताबिक वहीदा को जेल भेजने के बजाय उसका मुकम्मल इलाज ज़रूरी है।
और बच्चे फूल को भी मुकम्मल निगहदाश्त की ज़रूरत है। और लेन देन का तनाज़ा, सुसर ने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। गुज़श्ता रोज़ स्टील टाउन सोमारगोट के घर से इमरान और वलीद नामी शख्स की लाशें मिलने के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। मकतूल इमरान के साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने बताया उसके बाप ने अपने दामाद को कत्ल किया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। क्या मामला है ये शाहनवाज? देखिए, गुज़श्ता रोज वाक़या पेश आया था। कराची का इलाका है स्टील टाउन, जहां एक मकान से गोली लगी जो है 2 लाशें बरामद हुई थी, जिनकी शिनाख्त जो है इमरान और वलीद के नाम से की गई थी। केस की तफ्तीश में जो है पेशरफ्त सामने आई है और जो इनका कहना है कि ये कत्ल जो है मकतूल इमरान के ससुर ने अपने बेटे के साथ मिलकर किया है। पुलिस ने जो इमरान के साले को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले साले ने पुलिस को बयान दिया है कि उसके ने और उसके बाप ने मिलकर जो है मकान के तनाज़े पे कत्ल किया। ससुर जो है कहा जाता है, पुलिस का कहना है कि वो फरार है, उसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। बाकी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ठीक है शाहनवाज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की है। आपको बताएं कि अहम मुलाकात है। मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में शुजात हुसैन की वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार की तारीफ़ भी देखने में आई इस मुलाकात में। और मुलाकात में तारिक बशीर और नईमुल हक भी मौजूद थे। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास शब्बीर, अब बताइएगा इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ? देखें, काफ़ी अरसे से जो इख्तलाफात की बातें चोई शुजात इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान की जा रही थी, आज वो तमाम अफवाहें जो हैं हम कह सकते हैं दम तोड़ गई हैं। इमरान खान से बिलाखिर चोई शुजात और वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मरकज में काफ लीग को जो वजारत देने की बात की गई थी और एक कमेटी की सरबराही देने पर जो गौर किया गया था, उस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। मुलाकात में मुल्की मजबूरी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। जो शुजात हुसैन जो कि वजीर आज़म ऑफिस गए थे इमरान खान से मुलाकात के लिए, उनकी जानिब मौजूदा सूरत हाल के दौरान वजीर आज़म का जो किरदार रहा है उसकी भी तारीफ की है और दीगर मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है। जो शुजात तारिक बशीर चीमा इस मुलाकात में इत्तेहादियों की तरफ से मौजूद थे, जबकि नईमुल हक और वजीर आज़म इमरान खान की जो शुजात से वजीर आज़म ऑफिस में ये एक अहम मुलाकात हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार मोहम्मद शबीर और अब्दुल जब्बार का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान पर जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के जरिए कौमी खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। कराची से गिरफ्तार 2 मुलजमान मोहम्मद शबीर और अब्दुल जब्बार पेश। नैब ने मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौकफ अपनाया कि मुलजमान ने महकमा रेवेन्यू सिंध के लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट से मिलकर जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट कराई, जाली अकाउंट से जमीन के लिए अदायगियाँ की। दोनों को तलबी के नोटिस जारी किए थे, पेश न होने पर गिरफ्तारी हुई। मुलजमान के वकील सरदार तैमूर का कहना था कि मोहम्मद शबीर और अब्दुल जब्बार लापता थे। तलाश के बावजूद सिंध पुलिस और सुप्रीम कोर्ट को न मिल सके। नैब से पूछा जाए दोनों की गिरफ्तारी कहां से हुई। प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया केस सामने आने पर मुलजमान खुद रूपोश हुए। मुलजम अब्दुल जब्बार की अपने अहले खाना से मिलवाने की इस्तदा, कहा 5 माह से अपने घर वालों से नहीं मिल पाया। अदालत ने मुलजमान का 9 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए तीसरे मुलजम आफ्ताब मेमन के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। दोनों मुलजमान का तिबी मुआयना करवाने की भी हिदायत। ये भी करार दिया कि मुलजमान के घर वालों को मुलाकात की इजाजत दी जाए। मॉडल अयान अली ने कस्टम अदालत के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मॉडल का कहना है कि वो ट्रायल अदालत में पेश होना चाहती हैं, गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल किया जाए। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। इश्तिहारी करार दिए जाने पर अयान अली है परेशान। ट्रायल अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मॉडल अयान अली बीमारी के बायस बैरून मुल्क में हैं। अयान अली ट्रायल कोर्ट में पेश होकर अपना दिफा करना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट कस्टम अदालत के जारी करदा वारंट मुअत्तल करे। अगर उसके वारंट वापस हो जाते हैं तो वो जल्द से जल्द जो है शिफ्तयाब होकर वापस आ जाएगी। मॉडल अयान अली पर $5 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर अयान अली को इश्तिहारी करार दे दिया था। कैमरामैन अली मुज्तबा के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मुदारबा स्कैंडल, शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया गया। केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। इरफानुल हक रिपोर्ट करेंगे।
31 करोड़ रुपए का फ्रॉड क्या कम है? मुल्जिमान ने 300 से ज्यादा शहरियों को चूना लगाया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने मजारबाग स्कैंडल केस में मुल्जिम अजहर शाह और अब्दुल कादिर की दरखास्त जमानत पर इस्तफसार किया तो मुल्जिमान के वकील ने कहा 3 बरसों में ट्रायल के दौरान सिर्फ 4 गवाहों ने बयान कलमबंद कराया। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मजीद लोगों को चूना लगे? नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ शहरियों से फ्रॉड और धोखाधड़ी का रेफरेंस दायर कर लिया गया है। दोनों मुल्जिमान जेल में हैं। अदालत ने एहतसाब अदालत से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अहम खबर आपको दे, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर पोलियो मुहिम मुखालिफ मवाद ब्लॉक करने का फैसला कर लिया। अपने नुमाइंदे जहीर अली से बात करेंगे। जहीर, क्या इकदाम किए जाएंगे इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, पीटीए की जानिब से जो 3 बड़ी वेबसाइट्स हैं उनको लिख दिया गया है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम है। उनको ये लिखा गया है कि जो आलमी इंसदाद पोलियो मुहिम की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3 ममालिक ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान है जिनमें पोलियो वायरस मौजूद है। और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन कर रही है पोलियो के खात्मे के लिए। और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में पोलियो मुहिम के हवाले से वीडियोज अपलोड की जाती हैं, उस हवाले से पोलियो मुहिम जो जारी है पाकिस्तान में उसको नुकसान पहुंच रहा है। और फौरी तौर पर ये जो इस किस्म का जो मवाद है, जो पोलियो मुखालिफ मवाद है, उसको ब्लॉक किया जाए। और तीनों बड़ी वेबसाइट को पीटीए की जानिब से बाकायदा तौर पर ये लिख दिया गया है कि किसी किस्म का ऐसा मवाद जिससे पाकिस्तान में जारी पोलियो मुहिम को नुकसान पहुंचे उसे फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाए। और ये बड़ा फैसला किया है पीटीए की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो वायरस अभी है। और इस हवाले से जो पीटीए ने एक बड़ा फैसला किया है कि पोलियो मुहिम के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो मवाद चलेगा उसको ब्लॉक किया जाएगा। और इंसदाद पोलियो मुहिम में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यह अहम इकदाम उठाया है। इसी मामले पर बात करते हैं। फोकल पर्सन बाबर अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अता साहब, पीटीए ने एक अहम इकदाम उठाया है कि सोशल मीडिया पर जो पोलियो वर्कर्स के खिलाफ और पोलियो मुहिम के खिलाफ एक इकदाम उठाया जा रहा है, पोस्ट लगाई जा रही है, उसको ब्लॉक किया जाएगा। हुकूमत इस सिलसिले में किस तरह से ताउन करेगी? आज से 4 दिन कबल मेरी मुलाकात हुई थी चेयरमैन पीटीए जनरल आमिर से, और जनरल साहब को मैंने बताया था कि किस तरह पोलियो कैंपेन जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है फेसबुक और गूगल की वजह से। वहाँ पे जो एक जाली मवाद पड़ा है पोलियो के हवाले से, और किस तरह जो है लोग उसको देखते हैं, फिर वालिदैन इनकार करते हैं, और अजीबो गरीब किस्म का मवाद है जिसका साइंस और हकीकत से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। और ये जबरदस्त इकदाम है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजह से की तरफ से कि उन्होंने फौरन जो है इस पे एक्शन लिया है और इनको लिखा है। और हम उम्मीद रखते हैं कि फेसबुक और गूगल जो है ना सिर्फ वो पोलियो फ्री पाकिस्तान का साथ देंगे बल्कि वो साबित करेंगे कि वो दुनिया से भी पोलियो का खात्मा चाहते हैं। बिल्कुल बाबर साहब, ये तो गुज़श्ता मवाद है जिसको ब्लॉक किया जाएगा, इसके लिए इकदाम भी किए जाएंगे। आइंदा इस किस्म के इकदाम ना हो और ये मुहिम ना चले, इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है? मुझे कल एक किसी ने राब्ता किया है मुझसे, उन्होंने मुझे कहा है कि फेसबुक जो है वो रीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आमादा है, हटाने पे थोड़ी बात होगी। देखिए, रीच को रिस्ट्रिक्ट करना जो है उसका मतलब ये होता है कि लोगों की दस्तरस से रोकना, वो हुकूमत नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि जो जाली मवाद है, जो साइंसी तौर पे जिसकी कोई तस्दीक ही नहीं हो सकती, उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया जाए। और ये जरूरी है, लोगों की पहुंच से रोकना जो है वो तो फिर पूरी बात ना हुई ना। जी, लेकिन फिर भी हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी इस सिलसिले में। बाबर अता साहब, आपका शुक्रिया। सरकारी स्कीम के तहत हज कुरानदाजी नूरुल हक कादरी कहते हैं कि मुसलसल 3 साल नाकाम रहने वाले आज़मीन बग़ैर कुरानदाजी के हिजाज़ मुक़द्दस जाएंगे। कुरानदाजी शफ़ाफ़ तरीक़े से की गई है। एक थर्ड पार्टी के ज़रिए से कुरा कराते हैं, और ये बिल्कुल मौला ने जिसको बुलाया है, सेक्रेटरी का, मिनिस्टर का, जॉइंट सेक्रेटरी का, एडिशनल सेक्रेटरी का, पार्लिमानी सेक्रेटरी का, प्राइम मिनिस्टर का, हुकूमत का, किसी का इसमें अमल दखल नहीं। सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन्हें सरकार बुलाएंगे, वो हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बिल्कुल शफ़ाफ़ तरीके से इसमें सिर्फ ये बात है इस साल कि जो 3 साल से मुसलसल एप्लीकेशन देते रहे और उन पे किस्मत के दरवाज़े बनते, इंशाअल्लाह ताला नए पाकिस्तान में उनके लिए वो किस्मत के दरवाज़े हज के हाज़िरी के खुल गए हैं। जो मुसलसल 3 साल महरूम रह चुके हैं सादत से, इस साल इंशाअल्लाह वो बिला कुरानदाजी के वो सारे जाएंगे इंशाअल्लाह।
रहमतों के महीने में आवाम को बड़ा रिलीफ देने की तैयारी। ECC ने 2 अरब रुपए के रमज़ान सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दे दी। खजूर, बेसन, घी, तेल और चावल समेत 19 अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 रुपए तक सस्ती मिलेंगी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। खास रहमतों और बरकतों का महीना रमजानुल मुबारक शुरू होने में तकरीबन 8 हफ्ते बाकी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 2 अरब रुपए मालियत के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। सारिफीन को यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशियाए जरूरिया की खरीदारी पर 50 रुपए फी किलो तक रिलीफ मिलेगा। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत ECC बैठक में तय पाया कि खजूर पर 30 रुपए फी किलो, बेसन पर 20 रुपए, घी और बासमती सीला टोटा चावल पर 15 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। कुकिंग ऑयल पर 10, सफेद चने पर 25 रुपए, दाल चना पर 20, दाल मूंग पर 15, दाल मसूर पर 10, आटे पर 4 और चीनी पर 5 रुपए फी किलो रिलीफ दिया जाएगा। ECC इजलास में महकमा डाक के माली बहरान, अंदरून मुल्क डाक टिकटों के नए निर्ख मुकर्रर करने, बड़े डैमों और आबपाशी के जेर तामीर मंसूबों और स्टील मिल के वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के वर्सा को वाजिबात की अदायगी समेत 8 निकाती एजेंडे पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स की जद में आ गए हैं। महमूद खान के जाली सोशल अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर। मेरा एक ही ऑफिशियल अकाउंट है, महमूद खान नाम के साथ है, और बाकी मेरा कोई नहीं है। आप इसके खिलाफ एक्शन करें। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स, समा की खबर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक्शन। FIA को शिकायत कर डाली, FIA भी आई हरकत में और वजीर आला के जाली मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे थे। बाज़ जो IDs हैं वो बैरून मुल्क से भी ऑपरेट हो रही, तो हमने फेसबुक अथॉरिटीज़ को जो कि अमेरिका में होते हैं उनको भी लिखा हुआ है, उधर से जो ही हमें डाटा मौसूल होगा तो उसके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान से जाली अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोबाइल कंपनियों से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अपलोड हो रही थी, IPs बनी हुई थी, वो फेक इसी तरह के नंबर थे। हमने मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों को लिखा। वजीर आला महमूद खान के जाली फेसबुक अकाउंट के अलावा वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का जाली ट्विटर अकाउंट भी सामने आया है। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। और समा के मॉर्निंग शो नया दिन में हुई समा की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से खुसूसी बातचीत। खेल से हटकर भी गुफ्तगू हुई। पॉप सिंगर हसन जहांगीर ने म्यूजिक का तड़का लगाया तो मेजबानों ने भी खूब साथ दिया। नया दिन की एक और यादगार सुबह। आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूँ किरण आफ्ताब और मैं हूँ मोहम्मद शुक्र। PSL की फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टार्स से हुई बातें। रोमान रईस ने बताया अम्मी के हाथ की बिरयानी की फरमाइश किसने की। ये 1-1.5 साल में पहली बार बिरयानी खाई है और काफी अरसे बाद रॉन्ग्स ने ऐसे फरमाइश की, बाकी टीम ने भी फरमाइश की कि यार अपनी अम्मी के हाथ की बिरयानी खिलाओ। ल्यूक रॉन्की तो कराची के खानों के फैन हो गए। Like that biryani and halim and kheer. Actually really good, tasty. But it's also good for everyone to come in here and relax and have some fun together and eat together and things like that. So it was really good. Very unique hairstyle, I must say. किसकी ख्वाहिश पर है ये मैं खुद अपनी मर्जी से ही करता हूँ जो करता हूँ। पॉप सिंगर हसन जहांगीर भी मेहमान बने। कहती है क्या मेहमान ने गाने पर परफॉर्मेंस दी तो मेजबान ने भी खूब साथ दिया। PSL के खिलाड़ियों के एजाज़ में आज रात मोहट्टा पैलेस में इशाइये का एहतमाम किया गया है। संजय साधवानी मजीद बताएंगे। PSL की टीम्स, ब्रॉडकास्टर्स, PCB के साथ मिलकर और इंतज़ामिया अरेंज कर रही है कि उनको घुमाया फिराया जाए। खुद भी कोई करेंगे इवेंट या कुछ बंदोबस्त। PSL की बहार कराची में जारी है। हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। गैर मुल्की खिलाड़ी और ऑफिशियल्स पाकिस्तान आए, कराची वालों के दिल भी जीत लिए। उनका शुक्रिया भी तो अदा करना है, अपनी सकाफत भी दिखानी है। सिंध हुकूमत ने एहतमाम कर लिया। मोहट्टा पैलेस में आज रात इशाइया होगा। महफिले मौसीकी के साथ सिंध की तहजीब के रंग से रोशनास कराया जाएगा। एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, मुख्तसर सा है, और वो ये है कि एक तो होगा डिनर और फिर होगा वैरायटी प्रोग्राम
और गाना। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमानों के लिए इस्तकबालिया तकरीर भी करेंगे। सिंध काबीना के वुज़रा समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। इंग्लिश क्रिकेटर एलेक्स हेल्स भी PSL 4 का हिस्सा बन गए। वो कराची किंग्स के खिलाफ मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करेंगे। कप्तान मोहम्मद समी कहते हैं बैटिंग लाइन मजबूत होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मोहम्मद समी कहते हैं हेल्स की आमद से बैटिंग लाइन मजीद मजबूत होगी। जबरदस्त हमारे लिए कि एलेक्स हेल आ रहे हैं, आपको सबको पता है वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, तो वो आएंगे तो टीम को और बूस्टअप मिलेगा और मजीद जिस तरह हमारे लास्ट मैच में बैटिंग की है तो उसमें और इजाफा होगा बैटिंग में। कराची किंग्स के खिलाफ पंजा आजमाई से यूनाइटेड के शेरों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी आजम खान बढ़ते वजन से परेशान हैं। कहते हैं आलू चावल सब छोड़ने पड़ गए हैं, अब 6 किलो वजन कम कर लिया है। ट्रेनिंग तो मैं रोज़ सुबह उठ के हमारा सेशन होता है और ज़्यादा वेट लूज़ करने की बात है तो अभी तक मैंने ऑन टू 6 kg गिराया है। वेट तो अभी काफ़ी लूज़ करना है तो कोशिश करेंगे कि मेहनत अपनी जारी रखें। जैसे सोशल मीडिया पे लोग बोलते रहते हैं ये वो सब, प्लस काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि लाइक हम तक तो बोले तो काफ़ी है लेकिन अम्मी अबू के बारे में लाइक फैमिली डिस्कस होती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोशिश ये है कि जितना परफॉर्म करेंगे उसी तरह हम लोगों के मुँह बंद कर दें। और लाहौर कलंदर्स के मालिक राना फवाद को तो 4 सीज़न से मीठा खाने का मौका नहीं मिला, मगर उन्हीं के शहर में एक ऐसा रोबोट ज़रूर आ गया है जो लोगों को उनके पसंद के डिज़ाइन की जलेबियां बना कर दे रहा है। उम्मीद है कि राना साहब अगले सीज़न में उसी रोबोट से जलेबियां खाएंगे। तहमीना अहमद की रिपोर्ट में देखिए। अंग्रेजी का कोई भी हर्फ, गोल या चौकोर डिजाइन, जिसे जो पसंद हो रोबो शेफ एक क्लिक पर सब तैयार कर देता है। इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल्ला ने 1 साल के अंदर ये रोबोट तैयार किया है। फुली ऑटोमेटिक मशीन है। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने इस मशीन को यहाँ पे लॉन्च किया है और इससे आप किसी भी शेप में किसी भी डिजाइन में आप जलेबी बना सकते हैं। शादबाग में मौजूद इस दुकान की मशीनी जलेबियां खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी फरमाइश के डिजाइन वाली जलेबियां बनवाते हैं। जो हाथ से जलेबी बनती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। अक्सर लोग जो है ना वो ये बारीक जलेबी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसमें कड़कपन भी ज्यादा होता है। मोटी जलेबी में वो कड़कपन नहीं होता। ये मशीन 1 घंटे में 40 किलो जलेबियां बना सकती है। जलेबी का शुमार हमारे देसी खानों में होता है और इसमें टेक्नोलॉजी को देखकर लोग सिर्फ हैरान नहीं हो रहे बल्कि बाकी खानों में भी ऑटोमेशन के इस्तेमाल की ख्वाहिशमंद है। कैमरामैन साद नवीद के साथ तहमीना अहमद, समा लाहौर। और पेशावर की निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में होने वाले म्यूजिकल शो का अहवाल बताएंगे सज्जाद हैदर। पेशावर के निजी मेडिकल कॉलेज में म्यूजिकल महफिल सजाई गई। मौसीकी की खूबसूरत धुनों की रंगारंग महफिल में फनकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए और समेटी हाजरीन से खूब दाद। म्यूजिकल नाइट में गुलकार की सुरीली आवाज से सामीन पर ऐसा सहर तारी हुआ कि शुरकाए महफिल झूम उठे। एक तरफ पढ़ाई हो गई और एक तरफ कुछ मजा करना हो गया, तो वी नीड टाइम टू एंजॉय एंड ऑल। मेडिकल के तलबा व तलबात ने साज व सुर की रंगारंग तकरीब को खूब सराहा। कैमरामैन कमरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।